वी आर कंटिन्यू विथ पाइप एंड पाइप फिटिंग। ये इसके बाद हमारा आता है एसी पाइप। ठीक है, इसको बोलते हैं एप्टोस सीमेंट पाइप। जो है ये वर्षा का पानी बाहर निकालने के लिए हम यूज करते हैं। मतलब वाटर जो हमारे छत वगैरह के पानी होते हैं इनको, या जो है कि रोड वगैरह के पानी दूसरी तरफ निकालना है, तो यहाँ पर हम इस पाइप का यूज कर लेते हैं। और इसमें जो आपका एसी पाइप का जो कंपोजिशन होता है, इसमें ये किस तरह से बनती है, एस्बेस्टॉस फाइबर होता है, सीमेंट होता है। ठीक है, एस्बेस्टॉस फाइबर और सीमेंट को मिला करके हम एसी पाइप बना देते हैं। ठीक है, और ये बहुत ही ब्रिटल होता है। इस ध्यान रखना है कि अगर ये जरा सा भी जो है कि इसको जरूरत से ज़्यादा चोट लगा तो ये टूट जाएगा। सामान्यतः 5 सेंटीमीटर से लेकर के 10 सेंटीमीटर तक का जो है कि ये डाय में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद कैनवास पाइप। कैनवास पाइप तो आपने देखा, ये पाइप ऐसा होता है कि जो है कि कपड़े के बने होते हैं, और इसका जो यूज होता है ना, कुछ ऐसी जगह होता है जैसे ऊबड़ खाबड़ है ऐसे। अगर यहाँ से हम, यहाँ पे मान लीजिए हमारे एक तरह से खेत है, और यहाँ से नाली हम बना करके इस खेत में पानी ले जाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं, कैनवास की जो है कि पाइप को हम यहाँ से होल्ड करते हैं और यहाँ पे खेत में सीधे ले जाकर गिरा देते हैं, ताकि हमारी सिंचाई वगैरह का काम आराम से हो सके। और दूसरा सबसे बड़ा अगर कैनवास का यूज होता है तो वो होता है आपका फायर ब्रिगेड में। ठीक है, इसका यूज हम सिंचाई में तो हमने बताया आपको कैसे करते हैं। दूसरा है फायर ब्रिगेड में। फायर ब्रिगेड में आप देखेंगे कि जहाँ पे आग वगैरह लगती है वहाँ पे कैनवास की पाइपें यूज की जाती हैं, ताकि हम किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कंडीशन में, किसी भी एटमॉस जो है कि वातावरण में हम इसको आग को बुझा सकते हैं। इसके बाद रबर या नॉयलॉन पाइप। रबर या नॉयलॉन पाइप जनरली जो है कि आपने देखा होगा कि इसका प्रयोग किचन गार्डन, ट्यूबवेल आदि में किया जाता है। गार्डनिंग करनी हो तो बगीचे वगैरह में इसकी जो है कि हम आपका यूज करते आपको मिल जाएगा। इसके बाद रेन वाटर पाइप। जो रेन वाटर पाइप है, छतों के बरसात का पानी इससे भी निकाला जाता है। ठीक है, यह हैवी कास्ट आयरन का बना होता है, हार्ड कास्ट आयरन का भी ये बनता है। ठीक, तो रेन वाटर के लिए आप जो है कि इसका भी रेन वाटर पाइप हम यूज कर लेते हैं। इसके बाद हाई प्रेशर या स्टीम पाइप। कुछ पाइपें ऐसी होती हैं जहाँ पर प्रेशर हाई हो, जैसे स्टीम वगैरह भेजना हो एक जगह से दूसरी जगह, तो ये क्या करते हैं, बिना जॉइंट के बनाए जाते हैं, पूरा सॉलिड करके बनाया जाता है। इसमें सीमलेस पाइप, इसको सीमलेस भी पाइप कहते हैं। कंसीडर करने वाली बात होती है कि पूछा जाता है कि कोई ऐसे पाइप बताओ जो कि आपकी सीमलेस हो, तो ये हाई प्रेशर जो है कि स्टीम पाइपें होती हैं जो कि इसमें सीम नहीं होती हैं। इसके बाद इसके सिरों पर जो है कि बीएसपी फ्लैंज वेल्ड कर दिया जाता है। ठीक है, इनका जो यहाँ पे, जैसे मान लीजिए ये पाइप आ रहा है, दूसरा पाइप इस तरह से आ रहा है, यहाँ पे फ्लैंज लगा हुआ है, ये वेल्ड है, और इसमें बोल्ट्स नट होल हैं और इसको होल्ड कर दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद कॉपर पाइप आता है। जो कॉपर पाइप है इसका भी 1/8 इंच से लेके 2 इंच तक ये भी पाए जाते हैं। इसका यूज कॉपर पाइप का सबसे ज़्यादा बॉयलर, स्टीम इंजन। ठीक है, बॉयलर आपको अक्सर जो आपके थर्मल प्लांट होते हैं वहाँ पे मिलेंगे, जिससे हम बिजली बनाते हैं, और स्टीम इंजन में भी इसका यूज हम करते हैं। ब्रास पाइप जो होती है, ब्रास पाइप हम कहाँ के, ये पीतल के बने होते हैं। इनको जोड़ने के लिए कौन कौन सा, यूनियन है, कपलिंग है, फ्लैंज है, फुल रिंग है, और जो है कि फुल रिंग कपलिंग, ये इनसे हम इनको जोड़ करके यूज करते हैं। इसका यूज कहाँ पे होता है सबसे ज़्यादा, एरोप्लेन में इसका हम यूज करते हैं ब्रास पाइप की। इसको मोड़ने पर ये, इसका सबसे बड़ा फायदा होता है कि ये पिचकता नहीं हो। जैसे ये है तो यहाँ पर ये अगर इसको हम मोड़ रहे हैं तो इस तरह से पिचकेगा नहीं, यहाँ पर इस तरह से, जैसे यहाँ पे कि ये ऐसे हो गया, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगी ये पाइप। ये इसमें ऐसा नहीं होता है, अगर इसको मोड़ रहे हैं तो ये इस तरह से रोल हो जाएगा, घूम जाएगा। ठीक है, इसलिए हमको इसका एरोप्लेन में हम यूज करते हैं। इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट लेड पाइप। लेड पाइप क्या होती है, यह जो पाइप होता है 99, कंसिडर करना, 99.7% शुद्ध
लेड का बना होता है, शीशे का। मतलब इसमें 0.25% दूसरे जो है कंपोजिशन होते हैं, बाकी ये टोटल जो है कि आपका 99.75% लेड ही होगा। ठीक है, इसका यूज विपिंग जॉइंट, ठीक है, इसको विपिंग जॉइंट या यूनियन कपलिंग के द्वारा जोड़ा जाता है। ठीक है, और ये जो होते हैं 50 mm डाया से लेकर के डाया में पाए जाएंगे, और इसका जो लेंथ होगा वो 50 मीटर तक होता है। 50 मीटर के लंबे लंबे ये होते हैं। और तेजाब वगैरह का जो टैंक बनता है ये इसी जो है कि लेड के पाइप का ही बनता है, और इसके ऊपर तेजाब का कोई असर नहीं होता इस लेड के ऊपर। एसिड पाइप, वॉश बेसिन, फ्लैशिंग सिस्टम, ये सारे इसी लेड के बनते हैं। ठीक है, और वाटर सप्लाई कभी भी इसमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि लेड से क्या होगा, पॉइजनिंग होगी, और ये पानी एज ए पॉइजन हो जाएगा, जहर हो जाएगा। तो जो है कि पूछा जाता है आपसे, ये कौन सा ऐसा जो है पाइप है कि जिसमें हम वाटर सप्लाई नहीं दे सकते, तो ये आप लेड पाइप आता है। इसके बाद आता है एल्युमिनियम पाइप। एल्युमिनियम पाइप क्या है, यह एल्युमिनियम के ही बने होते हैं। आपको एल्युमिनियम के बारे में काफ़ी चर्चा मैंने कर चुका हूँ आगे वीडियो में। इसका जो यूज है एरोप्लेन, ठीक है, शिप आदि में किया जाता है। एरोप्लेन में इसलिए ये ज़्यादा करते हैं कि ये हल्का होता है। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट पाइप आता है कंड्यूट पाइप। ठीक है, ये जो कंड्यूट पाइप है ये जनरली आप इलेक्ट्रिक में हम यूज करते हैं, सप्लाई में नहीं सॉरी, इसको घरों में जो है वायरिंग के लिए। माइल्ड स्टील की बनी होती है, ये लीक प्रूफ नहीं होती है, इसका ध्यान रखना। इसके बाद ये 1/2 इंच 3/4 इंच के डाया में मिलते हैं, 10 फीट इसकी लेंथ में भी पाए जाते हैं। इसका प्रयोग बिजली के अंडरग्राउंड वायरिंग के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, बिजली वगैरह का जहाँ पे वायरिंग किया जाता है उन तारों को इसके अंदर रखा जाता है। ठीक है, सम अदर्स पाइप कुछ होते हैं। सम अदर्स पाइप में आपके पॉलीथीन पाइप आते हैं, ठीक है, आर्मर पाइप आते हैं, एल्विन पाइप आते हैं, फाइबर्स पाइप आते हैं। ये भी अकॉर्डिंग टू वर्क हम कंडीशन में यूज करते हैं। इसके बाद आपका जो है कि पाइप एसेसरीज आते हैं। पाइप एसेसरीज में सॉकेट है, एल्बो और बैंड है, टी है, क्रॉस और 4-वे है। इसके बाद आपका प्लग है, प्लग के बाद कैप है, यूनियन है, कपलिंग है, हेक्सागोनल, रिड्यूसर, फ्लैंज, एसेंट्रिक रिड्यूसर, पाइप निप्पल, क्लोज निप्पल, शॉर्ट निप्पल और लॉन्ग निप्पल। ये सारे जो है आपके आते हैं, ये सारे आपके आते हैं जो है कि ये आपकी जो है कि एसेसरीज में। और इन एसेसरीज को जो है कि हम दिखाने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ पर देखिए इमेज के थ्रू, सॉकेट आपका यहाँ से दिख रहा है, इसके ऊपर थ्रेड लगा हुआ है और इसके अंदर और बाहर दोनों थ्रेड कटा हुआ है। एल्बो और जो बॉन्ड है आपके यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कुछ जो है 45 डिग्री में है और कुछ जो है कि 90 डिग्री में है, जहाँ पे पाइप को मोड़ना होता है। इसके बाद टी है, जहाँ पे मेन सप्लाई से अलग सप्लाई हमें देनी होती है, आपको टी यहाँ पे दिख रहा है। इसके बाद आपका दिख रहा है प्लग, जहाँ पर हम इसको बंद करने की जरूरत होती है पाइपलाइन को। ठीक है, इसके आगे जो है कि हम इसके अंदर, इसके ऊपर आप देखिए थ्रेड कटा हुआ है। इसके बाद आपको यहाँ पर कैप है, ठीक है, ये भी जो है एक तरह से पाइपलाइन को जो है कि एक सीरीज से इसको बंद करना होता है, ढकना होता है। ये बाहर से हम इसको ढकते हैं। इसके बाद यूनियन आप यहाँ पर देखिए, जहाँ पे कुछ लंबी पाइपें होती हैं, ठीक है, बार बार उसको ना खोलना हो तो ये जो है कि आपका यूनियन से हम क्या करते हैं कि दो पाइपों को आपस में जोड़े। यहाँ पे देखिए इमेज के थ्रू आपको दिख रहा है। कपलिंग आपको यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। कपलिंग के बाद यहाँ पर आपका एक हेक्सागोनल नट दिख रहा है, रिड्यूसर दिख रहा है आपको। इसके बाद यहाँ पे फ्लैंज है, ये फ्लैंज, ठीक है। और फ्लैंज के बाद आपका आता है जो है एसेंट्रिक रिड्यूसर, जो कि दो डिफरेंट डाया के हम जो है पाइपों को जोड़ते हैं। यह इसके बाद निप्पल है, ठीक है, ये इससे क्या करते हैं हम क्लोज निप्पल बंद करते हैं। शॉर्ट निप्पल है,
इसके बाद लॉन्ग निप्पल है। तो ये इतने एसेसरीज हम बाय इमेज आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो आपको लाइक कीजिए। बाकी नेक्स्ट इसकी जो है एसेसरीज के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू।